नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज हम कृष्ण भक्त कवयित्री, कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीराबाई का परिचय देख लेंगे। संत मीराबाई भक्तिकालीन सगुण भक्ति की अंतर्गत कृष्ण भक्ति की प्रमुख कवयित्री। उनका सामान्य परिचय यहाँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी साहित्यकार का परिचय हम 3 भागों में ही देखते हैं। उसी प्रकार संत मीराबाई का परिचय भी हम 3 भागों में ही देखेंगे। पहले जीवन वृत्त, व्यक्तित्व और कृतित्व। सबसे पहले उनके जीवन वृत्त के अंतर्गत उनका जन्म, उनकी मृत्यु या उनके पारिवारिक घटनाओं के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। संत मीराबाई का जीवन वृत्त। उनका जन्म संवत 1555 अर्थात ईस्वी सन के तहत 1498 में कुकड़ी नामक गांव में हुआ। मेवाड़ तिया के पास नजदीक कुकड़ी नामक गांव है, वह उनका जन्म हुआ। संत मीराबाई का पालन पोषण उनके पितामह राव दुदाजी ने किया है। उनके पिता का नाम है रत्न सिंह और माता कुसुम कुंवर। शैशव अवस्था में ही उनकी माता का देहांत हो गया था। राव दुदाजी के चतुर्थ पुत्र रत्न सिंह जी रहे हैं और राव दुदाजी वैष्णव भक्त रह चुके हैं। अतः मीराबाई पर बचपन में ही कृष्ण भक्ति के संस्कार हो गए थे। अतः उनके मन में कृष्ण के प्रति बचपन से ही लगन लगी हुई थी। उनके कृष्ण के प्रति इस भक्ति भावना को या कृष्ण के प्रति उनके प्रेम को चित्रित करने वाला और एक प्रसंग बताया जाता है। वह इस प्रकार है कि बचपन में उनके घर के सामने से एक बारात जा रही थी। तब मीरा अपने माँ को पूछती है कि मेरा दूल्हा कौन है। तो उनकी माँ कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा कर मीरा को बताती है कि वह तुम्हारे पति है। तब से मीराबाई ने कृष्ण को अपना पति माना था। भले ही कृष्ण को उन्होंने अपना पति माना था, परंतु इस लौकिक जगत के उनके पति हैं पति भोजराज, जो सिसोदिया परिवार के रह चुके हैं, एक राज परिवार के रह चुके हैं। राणा सांगा के पुत्र भोजराज उनके पति हैं। उनके जीवन में, सांसारिक जीवन में अनेक कठिन प्रसंगों का उन्हें सामना करना पड़ा। मीराबाई को अनेक बार उनके देवर विक्रमजीत सिंह ने मारने का प्रयास किया। उन्हें जहर पिलाया, कटोरे में सांप रखकर भेजा, उन्हें कांटों के सैया पर सुलाया, अंध कोठरी में रखा, परंतु मीराबाई अपने जीवन से विचलित नहीं हुई। वह अपने भक्ति को, अपने प्रेम को कृष्ण के प्रति व्यक्त करती रही। अतः कहा जाता है कि उनके कृष्ण के प्रति इस लगन के कारण वह अपने जीवन में अनेक संकटों का सामना आसानी से करती गई। मीराबाई ने अपने जीवन में सती प्रथा को विरोध किया। अतः अपने ससुराल वालों से पीड़ित होकर वह घर द्वार छोड़कर द्वारिका, मथुरा यहाँ भ्रमण करती रही और कीर्तन के माध्यम से अपने ईश्वर कृष्ण के प्रति जो अपनी प्रेम भावना है वह व्यक्त करती रही। अतः मीराबाई का देहांत, उनकी मृत्यु संवत 1603 द्वारिका में बताई जाती है। यह मीराबाई का जीवन वृत्त है। मीराबाई का व्यक्तित्व, अभी हमने जैसा कहा, बहुत ही सहनशील रहा है। मूलतः उनका व्यक्तित्व पूर्णतः कृष्ण में रहा है। वह कृष्णमय हो गई थी। वह कृष्ण की प्रेम दीवानी, वह कृष्ण की दर्द दीवानी कही जाती है। अतः मीराबाई के व्यक्तित्व के बारे में गणपति चंद्र गुप्त लिखते हैं। उनमें
एक अद्भुत साहस, अद्भुत धैर्य एवं अद्भुत सहजता हम पाते हैं। वे अपने लक्ष्य के प्रति इतने अधिक आस्थावान एवं दृढ़ है कि विषपान की स्थिति उन्हें विचलित नहीं कर पाती। पारिवारिक विरोध, सामाजिक भर्त्सना एवं लोक निंदा भी उन्हें उनके तेजस्वी व्यक्तित्व को तनिक भी छू नहीं पाती। यही कारण है कि वे अपनी आत्मा के आवाज को, अपने हृदय के क्रंदन को, अपने मन के उल्लास को, अपनी भावनाओं के आवेग को और अपनी अनुभूतियों के प्रवाह को निर्बाध रूप में व्यक्त कर पाई है। ऐसी एक सहनशील कृष्णमय बन गई मीरा है। ऐसा मीराबाई का व्यक्तित्व हमारे सामने आता है। अपने इस सहनशील भावना के साथ मीराबाई ने कृष्ण के प्रति जो अपनी भावनाएं हैं वह अनेक रूपों में व्यक्त की है। वह उनके साहित्य के माध्यम से, उनके कृतित्व के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। मीराबाई की 6 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। फिर भी मीराबाई की जो महत्वपूर्ण रचना है वह कौन सी है वह हम देख लेंगे। मीराबाई का कृतित्व: नरसिंह जी रो माहेरो, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, सोरठ के पद, मीराबाई का मल्हार, गरबा गीत, राग गोविंद, फुटकर पद और सबसे महत्वपूर्ण रचना मीराबाई की पदावली। और मीराबाई की पदावली में जो कृष्ण का रूप, उनका प्रेम के दर्द का रूप किस प्रकार चित्रित हुआ है उसका संक्षेप में यह परिचय हम देख लेंगे, अर्थात उनकी रचनाओं का संक्षेप में परिचय। नरसिंह जी रो माहेरो यह चौपाई दोहा में लिखा गया ग्रंथ है। माहेरा राजस्थान और गुजरात की एक लोकप्रिय प्रथा है। जब लड़की या बेटी के यहाँ उसके संतान की शादी होती है तब उसके चाचा उसके लिए नेग लेकर आते हैं। गीत गोविंद की टीका महाराणा कुंभा द्वारा रचित प्रसिद्ध रसिक प्रिया टीका को ही मीरा की रचना समझ लिया है। राग गोविंद एक कविता का यह ग्रंथ है। सोरठ के पद, इसमें नामदेव और कबीर जी के भी सोरठ के पद संकलित है। इसके अतिरिक्त मीराबाई का मल्हार, गरबा गीत, फुटकर पद, ये सारे गीतों के संग्रह हैं जो कृष्ण के प्रति ही व्यक्त हुए हैं। मीराबाई की रचनाओं की अन्य विशेषताएं: मीराबाई ने अपनी पदावली में गोपियों के समान कृष्ण को अपना पति मानकर माधुर्य भाव से उसकी उपासना की है। वह स्पष्ट रूप में कहती है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। कृष्ण को उसने अपना पति मान लिया था। अतः मीरा की पदावली में कृष्ण के प्रति जो भावना है वह माधुर्य भावना, उनकी प्रेम भावना व्यक्त हुई है। वह कृष्ण की प्रेम दीवानी थी। कृष्ण के अलावा उन्हें कोई दिखाई नहीं देते थे। वो कृष्ण को अपना सर्वस्व मान चुकी थी। वह कहती है, हेली री मैं तो प्रेम दीवानी, हेली री मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जान्य कोय, घायल की गति घायल जाने, किन जिन लाई होय। अर्थात मेरे हृदय की गति वही जान सकता है, मेरे हृदय की अवस्था वही जान सकता है जिसने इस प्रकार का अनुभव लिया है। अतः वह कृष्ण की प्रेम दीवानी है, कृष्ण के दर्द दीवानी है और पूर्णतः उनकी रचनाओं में कृष्ण ही हमें दिखाई देते हैं। इस प्रकार कृष्ण के प्रेम में पागल हिंदी साहित्य की संत कवयित्री मीराबाई का परिचय यह समाप्त हुआ। आपने ध्यान से सुना, इसलिए धन्यवाद।